प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सदाशिव सोलंके, नासिक, महाराष्ट्र। उनका प्रश्न है कि क्या महाराज मंदिर बदल देने से अपना काम क्या पूरा हो जाएगा? यानी कि जैसे कोई एक मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में कोई पूजा करने जाता है, वह हनुमान चालीसा पढ़ता है, कुछ पूजा करता है, हनुमान जी हमारा ये काम हो जाए, कि हमारा फैक्ट्री चल जाए, कि हमको करोड़ रुपया मिल जाए। लेकिन देखा कि वो मंदिर में जाने के बाद बहुत पूजा किया, कुछ काम हुआ नहीं, तो दूसरे लोग बोलते नहीं नहीं, वो मंदिर में जाओ, वहाँ हनुमान जी बड़ा सिद्ध है, तो वहाँ काम पूरा हो जाएगा। तो इनका कहना है कि वहाँ पर मंदिर में भी कितने बदला मैं, लेकिन काम हुआ नहीं, तो ये क्या मंदिर अलग अलग जगह के बदलने से काम सिद्ध हो जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, दुनिया में जो है जितने भी सब तीर्थ है, धाम है, जगन्नाथ है, बद्रीनाथ है, द्वारिका है, वृंदावन है, अयोध्या है, चाहे हनुमान जी के जो जहाँ जहाँ मंदिर है, सालासर हनुमान जी है, चाहे काशी संकट मोचन है, जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे शिव जी का मंदिर हो, केदारनाथ है, चाहे काशी हो, कहीं भी, ये सब तीर्थ धाम है। ये सब धाम तीर्थ में इसलिए जाया जाता है कि अपना काम हो जाए, इसलिए नहीं आया जाता है। स्कंद पुराण में तीर्थ यात्रा की महिमा सब लिखा गया। ये सब मंदिरों का दर्शन करने से, ये सब धाम में जाने से, जो जीवन में बहुत सारे सब गलतियां इंसान करता है, कभी झूठ बोलता है, कभी क्या पाप कर देता है, कभी क्या पाप कर देता है, तो ये सब मंदिर में जा करके वहाँ पर एक दिन दो दिन रह के दर्शन करके उनके चरण में प्रार्थना करता है, करने से, पूजा करने से जो ये पाप ताप सब जो है नष्ट हो जाते हैं। अब जीव वहाँ जाके प्रार्थना भी करता है, हे बद्रीनाथ नारायण, मैं बहुत जीवन में गलती किया हूँ, पाप किया हूँ, कृपा करके मेरी क्षमा करे। ऐसे कह करके वहाँ पर एक दिन दो दिन रह के भगवान की भक्ति करता है। तो ये तीर्थ धाम का दर्शन करने से इंसान की जो पाप ताप सब है वो नष्ट होता है। मरने के बाद जो है उनकी गति मुक्ति आदि होती है। इसके लिए हमको जगह जगह जा करके, कभी बद्रीनाथ, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी रामेश्वरम, ये सब जाके दर्शन करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा चीज है कि जीवन में जो हमने गलती किया, पाप ताप किया, उस सब का भी प्रतिकार होना चाहिए। नहीं तो फिर आगे चल करके और जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप बोलो कि हम चले जाएंगे बद्रीनाथ या रामेश्वर, द्वारिका, तो हम, हमारा जो गरीब है, करोड़पति हो जाऊं। मेरा जो है बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं द्वारिका चले जाऊं तो मेरा बहू को बच्चा हो जाए, नाती पोता हो जाए। हमारा फैक्ट्री नहीं चल रहा है, तो मैं जो है बद्रीनाथ चला जाऊं तो मेरा फैक्ट्री चल जाए। ये सब जो एक फालतू एक कामना लेकर के लोग जाते हैं। आप ऐसे हजार मंदिर बदल लीजिए, हजार जगह जाइए, ये सब काम कुछ नहीं होता है। किसी का भी अगर काम होता है किसी मंदिर में जाने से, वो अपनी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव देख करके ही सामने वाला देवता कृपा करता है। अगर मान लीजिए आप हनुमान जी के या शिव जी के या भगवान नारायण के, राम के, किसी का भी आप पूजा करते हैं, या कोई देवी माता का पूजा करते हैं, माता जी से प्रार्थना करते हैं कि शंकर जी से मेरा ये बीमारी है, ये ठीक हो जाए, कि हमारा ये गरीबी है, थोड़ा कृपा कर दीजिए, हमारे पास कुछ भी व्यवस्था हो जाए खाने पीने का, या कोई भी तकलीफ परेशानी हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपने श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए, लगन से मंदिर में आ करके पूजा पाठ करने के साथ साथ, और खाली समय जो अपने घर में बैठते हैं तो भी माता जी से या हनुमान जी, जिससे भी आप पूजा करते हैं, उनके प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु कृपा करो, मेरा ऐसे ऐसे संकट है, ऐसे ऐसे मुसीबत है, ऐसे ऐसे परेशानी है, आपके शरण में हूँ, ऐसे कह करके उनको प्रार्थना कीजिए। कभी रो पड़िए, कभी भावुक हो जाइए, ऐसे दिन बार, दो बार, चार बार, 5 दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, जहां भी बैठो खाली वो ऐसे प्रार्थना करके, लेकिन लगन से उनके पीछे लगे जाएंगे, तो आपको सामने वाला जो देवता है वो देखेगा कि हाँ बेचारा मेरे पीछे पड़ गया है, बहुत मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। कभी रो पड़ता है, भावुक हो जाता है। अब बहुत दिन से लगा है, 2 4 4 6 6 महीना से,
इसीलिए जो है इनका पूरा करना चाहिए, तो सामने वाला देवता पिघल कर कृपा करता है। ये है भक्ति का प्रसन्न करने का इष्ट देवता का ये साधन है। कोई बोले कि हम चले जाएंगे सालासर हनुमान जी तो वहां काम पूरा हो जाएगा, यहाँ का देवी माता सुन नहीं रहे, हम वैष्णो देवी चले जाएंगे तो वहां पर माता जी सुन लेगी। कोई बोलेगा हम रामेश्वर जाएंगे तो वहां पर शिव जी सुन लेंगे, या केदारनाथ चले जाएंगे तो सुन लेंगे। ये कुछ नहीं होता है। ये सब जो है खाली मन के एक भ्रम है। ये सब जाया जाता है तीर्थ यात्रा के लिए, अपने पाप नष्ट करने के लिए, काम पूरा करने के लिए नहीं। अगर आपके मन में भगवान के प्रति, शिव जी के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, भावुक है, भक्त है, रात दिन उनके पीछे लगे हैं, तो आप रामेश्वर में चाहे प्रार्थना करो, चाहे अपने घर गांव का जो शिव मंदिर है प्रार्थना करो, दोनों एक ही है। ऐसे नहीं कि आप बोलो कि गांव का मंदिर में जो शिव जी है उनको प्रार्थना करने सुन नहीं रहे, हम जाएंगे केदारनाथ में प्रार्थना कर ले तो शिव जी सुन लेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। वहां पर भी वही है। केदारनाथ इसलिए जाया जाता है कि वो धाम है, तीर्थ है, भगवान शंकर की स्थली। वहां जाने से अपना पाप ताप नष्ट होगा, वो जमीन के महत्व है। इसलिए ये सब भ्रमधारणा जो है लोगों के मन में जो बैठ गया है, इसको करना चाहिए, भूलना चाहिए। हम कम से कम अपने जीवन में 40 साल के जीवन में 20 बार केदारनाथ, 20 बार जो रामेश्वरम, 20 उससे भी ज्यादा द्वारिका, ये वृंदावन, अयोध्या, कौन ऐसा धाम है जहां पर मैं 20 बार नहीं गया हूं और वहां पर 6 महीना साल साल रहा हूं। क्या वहां पर सब जो कामना कर दे सब कामना पूरा हो जाता है? अयोध्या में रहने वाले साधु संत महात्मा, वहां के दुकानदार, जितने सब पब्लिक है, अयोध्या जी इस धाम में रहते हैं। वहां पर कनक भवन प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमानगढ़ी, जहाँ हनुमान जी रहते थे वहां प्रत्यक्ष। क्या वहां जा करके वहां पर सब लोग प्रार्थना कर देने से मेरे को करोड़पति बना दीजिए, मेरा जो है सब कैंसर बीमारी ठीक हो जाए, मेरा जो है, इसे कह देने से हनुमानगढ़ी में जा करके अयोध्या वाले का सब हनुमान जी महाराज सब करोड़पति बना देंगे? अयोध्या में भी हनुमान जी का दर्शन करने वाले, उनसे प्रार्थना करने वाले लोग को भी वहां पर एक से एक दरिद्र, एक से एक सब गरीब लोग है, एक से एक सब प्रकार की जो है परेशानी में रहने वाले लोग है। हनुमानगढ़ी में खुद सामने ही मन जो दुकान खोल के लड्डू पेड़ा और खिलौना आदि आदि क्या क्या बेचते हैं, वो देखो। हम जो अयोध्या जब जाते हैं पब्लिक, बाबूजी बाबूजी हमारा मंदिर से ले लीजिए, हमारा ये क्या हमारे दुकान से ले लीजिए, आइए 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 हमारे दुकान से ले लीजिए, लाई ले लीजिए। और एक से एक दुल्हन, एक से एक लड़कियां, ये सब जो है जो घर से निकल करके सब दुकान में इसे बुला बुला के सब जो है बेचते हैं। क्यों ना नहीं बेचेंगे? दिन भर में 1500 नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा घर? और जो हनुमानगढ़ी, जो हनुमान जी स्वयं अयोध्या में निवास करते थे, वो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन लोग करते हैं, पर वो सामने ही दुकान है। अगर वहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन कर देने से, वहां प्रार्थना कर देने से अगर करोड़पति लोग बन जाएंगे, सब काम हो जाएगा, तो ये लोग दरिद्र जैसा वहां पर क्यों दुकान खोल करके आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, लाई ले लीजिए, ये ले लीजिए, क्या क्यों करते हैं? वो लोग जाए हनुमान जी सामने है, दर्शन पूजा कर, दर्शन कर लेते, प्रार्थना कर लेते, करोड़पति हो जाते। ऐसे कुछ नहीं होता है। ये सब एक मन के भ्रम है। जब तक हृदय में आपका प्रेम, भक्ति, भाव, लगन नहीं आप जगाओगे, कहीं भी जाओ तो भी वो एक ही जैसा है। हाँ, जहाँ धाम तीर्थ जो अलग अलग है उसकी महिमा अलग है, वहां जाने से पाप की नष्ट होती है, क्यों ना वहां पर भगवान ने लीला किया है, वहां प्रकट हुए हैं। हमारा एक चेला है शुक्ला करके, वो सोचा कि धंधा पानी हमारा बढ़िया चल नहीं रहा है, तो बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके वहां पर जाऊं तो काम हो जाए। तो किसी ने कहा 7 बार जाना पड़ता है। तो उसने अपना काम धंधा छोड़ के 2-4 दिन की छुट्टी करके वहां पर जाता था। 2 4 5 बार गया। जाने के बाद जो है बोला महाराज क्या हो, और जो हमारा थोड़ा मोड़ा तो बना हुआ था वो भी बिगड़ गया। ऐसे कितने लोग को मैं देखता हूँ। कोई बोलता है खाटू श्याम चले जाने से हमारा काम हो जाएगा। कितने खाटू श्याम वाले जाके आ गए हैं, हम मिल लिए, बोलते कुछ नहीं होता है। वैष्णो देवी कितने हर साल जाते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। माता जी इतना बेवकूफ है, कोई आदमी खाली 1000-1500 रुपया खर्च करके
जा करके दर्शन कर देने से उसको करोड़पति बना देगा? मैं कहता हूँ, अगर केदारनाथ जाके दर्शन करके आने से भगवान शंकर करोड़पति सबको बना दे, मैं तो हर साल जाता हूँ। क्या हम तो करोड़पति नहीं बना दे रहे हैं? हम भी चाहते हैं हमारे पास भी बहुत सारे पैसा हो, कि मंदिर हो, आश्रम हो, हम भी कुछ जो है लोगों को जो है जन कल्याण कार्य करे, संत सेवा करे, बड़ा बड़ा सब कार्य करे, हरिनाम संकीर्तन करे, अच्छा अच्छा मंदिर निर्माण करे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बम्बई से अगर कोई व्यक्ति केदारनाथ जाकर के दर्शन करके आएगा तो 2 4 5 दिन के अंदर उनका ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपया खर्च होगा। अगर अच्छा अच्छा होटल में आराम से रह कर खाना पीना खा के बढ़िया से गाड़ी में जाके आएगा तो 3 4 हज़ार या ज्यादा 5,000 खर्च होगा। 5,000 रुपया कोई खर्च कर देवे 2 दिन 3 4 दिन टाइम दे देने से, वहां जाके दर्शन करके आने से अगर करोड़पति हो जावे, कोई जो इच्छा कामना पूरा हो जावे, शंकर जी पूरा कर दे, तो मैं तो हर 15 दिन में जाऊं। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग है, अगर ऐसे काम हो जाए तो हर महीना जाकर केदारनाथ दर्शन करेंगे आने वाले ऐसे लोग है, अगर काम उनका हो जाए तो। अरे भाई, 5,000 रुपया खर्च करने से अगर इंसान का करोड़पति बन जाता है तो और 95 कैसे 99 लाख रुपया से ऊपर ज्यादा और फायदा हो रहा है। 5,000 खर्च करो, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा भाई? इसीलिए कि हम केदारनाथ जाने से हमारा काम पूरा हो जाएगा, कि अयोध्या जाने से काम पूरा हो जाएगा, वो हनुमान जी के पास जाएंगे तो काम पूरा हो जाएगा, वो भगवान के पास ऐसे मन में भ्रम धारणा जो है पाल करके लोग जो है भटक रहे हैं। आज ही हमारे पास एक आदमी आया था, बोला महाराज मैं बहुत दिन से के मंदिर में जाता हूँ, वहाँ हनुमान जी है, उनको प्रार्थना करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कहीं मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है। तो एक आदमी ने मेरे को बताया कि अरे ये मंदिर में नहीं होगा, आप दूसरा मंदिर में जाओ। मैंने कहा तुम ये दूसरा नहीं, तुम पूरा दुनिया का सब मंदिर घूम लो तो भी काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा होना है तो तुम्हारा जो भक्ति श्रद्धा प्रेम और बढ़ाओ। खाली अगर हनुमान चालीसा 2 ठो पढ़ लो, खाली थोड़ा सा फूल चढ़ा देने से हनुमान जी तुम्हारा इतने बड़े बड़े काम कर देंगे, सो तुम करोड़पति बना देंगे? अरे अगर उनको से काम लेना हो तो हनुमान चालीसा 11 बार 45 बार पढ़ो, फिर खाली टाइम में भी जाते 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 भी हनुमान जी का स्मरण करो, खाली टाइम में दिन में भी बैठे हो कहाँ भी तो उनको प्रार्थना करो, ऐसे दिन में 8 बार 10 बार उनके पीछे पूरा पड़ जाओ। हनुमान जी को लगना चाहिए कि हाँ मेरे पीछे कोई पड़ गया है। नहीं कि एकदम मंदिर में आ गया, बैठ गए 10 मिनट हनुमान चालीसा का पढ़ लिया, थोड़ा सा कवच पढ़ लिया या कुछ पढ़ लिया, चल दिया, बस मेरा काम हो जाए। इतना बेवकूफ नहीं है हनुमान जी, सब ऐसे लोगों को सब जो है पूरा कर दे। तब तो करोड़ों करोड़ों आदमी सब जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, सबका काम पूरा कर दे। इसलिए ये सिद्धांत को ध्यान रखिए, कोई मंदिर बदलने से कोई काम पूरा नहीं होता है, कि हम वहां जाने से मेरा काम पूरा है, या कुछ नहीं होता है। ये सब जहां भी हो जाओ, मना नहीं है, दर्शन करो, लेकिन अपने हृदय का जो लगन है, चाहे जिसके से आप काम बनाना चाहते हैं, जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं, लगन दिन बढ़ाओ, उनका आपका ज्यादा से ज्यादा समय उनके चिंतन में, विचार में, उनके भजन में, ध्यान में, स्मरण में, प्रार्थना में बीतना चाहिए। अगर आप अपने घर में बैठ के भी उनका अगर ध्यान ज्यादा कर रहे हैं, रात दिन उनका जप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए अगर पुकार रहे हैं, तो हनुमान जी तुम्हारा घर में ही आ जाएंगे। लेकिन आप जा करके सालासर में या संकट मोचन अयोध्या में या जहां भी पहुंच जाओ, वहां पर आपके श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, खाली लेकर आ गए हैं, वहां पर बस चुनरी का चढ़ा दिए हैं या कुछ चढ़ा दिए हैं तो काम हो जाएगा। कितने मूर्ख लोग जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि यहाँ आओ हमारा बागेश्वर धाम में चुनरी चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कितने लोग जाकर चुनरी नारियल चढ़ा के आगे, कुछ नहीं होता है। इसलिए ये मूर्ख बुद्धि वाला काम नहीं करने का। मंदिर बदलने से कुछ नहीं होता। हाँ, मंदिर जाओ, दर्शन करो, अच्छा है भाई, घूमना टहलना अच्छा है, लेकिन काम पूरा तब होगा जब आपके हृदय में लगन, भक्ति, प्रेम बढ़ेगा। जो देवता का आप उपासना कर रहे हैं, वो देवता को लगे कि हाँ ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया है। जैसे आप लोग दुनिया में जी रहे हैं, आपको लगता है ना कोई कोई आदमी से आपसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कोई कोई आपके पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ
ये काम कर दो, ये काम कर दो, मेरे को थोड़ा ये दे दो, ये दो। कितना मना करने के बाद भी पीछे ही लगे रहते हैं। आप समझ जाती है आदमी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही जो देवता को आप प्रसन्न करना चाहे उनका पीछा पड़ जाइए, फिर देखेंगे आपका काम पूरा होगा। मंदिर बदलने से कुछ नहीं होता है। जय श्री राम।